नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। पिछले पॉडकास्ट में हमने अनंत श्री से मनी पे बातचीत शुरू की थी। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, मनी को लेके लोगों के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी मूवीज से भी उठ गए हैं लोगों के अंदर कि क्या पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? मेरा इस पे हमेशा बड़ा सीधा और साफ कहना है, हाँ, पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। जीवन की 95% खुशियां पैसे से आप खरीद सकते हैं, और फिर जो बची 5% वो आंतरिक मानसिक हैं, जिस पर तो व्यक्ति को अपने अपने ढंग से काम करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, ये एक निहायत ही व्यर्थ और इंसान के मन को छलने वाला कॉन्सेप्ट है। उदाहरण से मैं बताता हूँ। वैसे तो कहीं का भी उदाहरण लेने, ऐसे मान लो तुम अभी लखनऊ में बैठे हो, हम लोग लखनऊ में बैठे, हमारा एक मित्र, हमारा एक प्रियजन मुंबई में, बेंगलोर में या कन्याकुमारी में किसी भी दूरस्थ इलाके में बैठा है। हमारा मन होता है मुझसे मिलने चले, उसके साथ एक कप चाय पीते हैं बस। तो हम अभी फ्लाइट लेकर जा सकते हैं और बस उतना ही कि मिले, एक कप चाय पी, फ्लाइट पकड़ी, चले आए। तो एक कप चाय पीने और मिलने की खुशी तो हमने ली ना, और खर्चा हुआ इसमें फ्लाइट का, तो खरीदा ही तो खुशी को। खरीदा। और अगर हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारा प्रियजन, हमारा मित्र वहाँ बैठा होता, तो हम मन मार कर रह जाते, जाने को सोचते, और फिर अगर जाने के लिए सोचते और पैसे की कमी होती तो सोचते हैं इतना पैसा खर्च करके चाय पीने ही क्यों जाएंगे, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हफ्ता 10 दिन रुक के आते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि विदेश में ये लोग यही लगाते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो सोचते हैं कि अब इतना टिकट महंगा लिया है तो रुक के आएंगे कुछ दिन। लेकिन अगर समझो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा हमारे लिए खुशी खरीदने का एक माध्यम है केवल, तो हम गए, मिले और साथ में थोड़ा घूमे फिरे, डिनर किया, वापस चले आए। इस सबके बीच में जो चीज थी वो थी अड़चन तो मनी की ही। मनी की। तो मनी खुशी खरीदती है, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि खुशी नहीं खरीदती है। अब जिस बात से कहा जाता है उस पहलू को भी देख लेना चाहिए कि खुशी महसूस करना ये एटीट्यूड है। खुशी महसूस करना एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड की जब बात हो तो ये तो सभी को सीखना है, जिनके पास पैसा है, मनी है, उनको भी, जिनके पास मनी नहीं है उनको भी। मनी नहीं है तो इसका तात्पर्य नहीं कि उनके पास एटीट्यूड है खुशी महसूस करने का, और किसी के पास मनी है तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि उसके पास एटीट्यूड नहीं, उसके पास हो सकता है, इसके पास नहीं हो सकता, दोनों के पास हो सकता है, दोनों के पास नहीं हो सकता। तो ये स्थिति कॉम्बिनेशन है। लेकिन पहली शर्त तो मनी पूरी ही कर देती है कि आप कम से कम उस दरवाजे तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद निर्भर करता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड तो सबको लर्न करना है। हाँ, दूरियां तो कम कर ही देता है। दूरी कम कर देता है। भौतिकताएं जो हैं, जिनको लोग कहते हैं भौतिकवाद, बहुत सारी चीज़ों को कम करता है। अब अभी अपने घर से तुम यहाँ आ रहे हो, यहाँ अनंत में बैठे हुए हो, पैदल चल के आते तो आज शाम तक पहुँचते। हर चीज के बीच में मनी तो है। अच्छा नंद जी, बहुत ज़्यादा पैसा अगर किसी के पास है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि वो खर्च जो है वो व्यर्थ की चीज़ों में होने लगता है। इस पे आप क्या, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मैं वैसे ही देखता हूँ कि ये भी कंडीशनिंग है, क्योंकि ये एटीट्यूड बेस्ड कंडीशनिंग है। और टैबू इसीलिए मनी को मैंने कहा है कि टैबू ये है कि मनी के बारे में बात ही नहीं हुई आज तक कि मनी होगा तो क्या करोगे। ये तो ट्रेनिंग है ही नहीं किसी व्यक्ति की ना। तो अब उसके पास हो गया, तो होने के बाद अब उसको कोई सार्थक सदुपयोग की दिशाएं समझ में ही नहीं आ रही। उसके दिमाग में जो कूड़ा कबाड़ा भरा था वो उधर ही जाएगा। अब जैसे यहाँ अभी इस फर्श पर हम पानी बहा दें
तो पानी किधर जाएगा? जिधर पानी बहने की कुछ लकीरें बनी होंगी, कुछ फ्लो के टेंडेंसीज बनी होंगी, पानी बह जाएगा। तो इसमें दोष पानी का है या ये जो टेंडेंसीज फ्लोर पे बनी थी उसका है? पानी तो पानी है, तो मनी पानी जैसी है। व्यक्ति के अंदर जो टेंडेंसी के ग्रुप्स बने थे, जो ट्रैक्स बने थे, उन पर बह जाएगी। तो मनी का इसमें कोई दोष नहीं, वो न्यूट्रल है। ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब होगा तो क्या करोगे, सदुपयोग कैसे करोगे। और मनी की ही बात जाने दो, एक और पहलू पर आ जाओ जिसको भी हम धन ही कहते हैं, स्वास्थ्य। एक बीमार आदमी स्वस्थ होने की कोशिश करता है, और जो एक आदमी स्वस्थ है पूरी तरह से, वो क्या करता है अपने स्वास्थ्य का? क्या करता है स्वास्थ्य का? ज्यादा स्वस्थ हो जाए, बली हो जाए तो गुंडागर्दी करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, मसल पावर दिखाने लगते हैं। स्वास्थ्य है, अब समझ में नहीं आ रहा व्यक्ति का कि स्वस्थ तो है, अब इसका करें क्या? तो दूसरों को सताने का, अपने को सताने का और व्यर्थ के तमाम काम करने का वो काम शुरू कर देता है। तो इन संसाधनों में मूल रूप से कोई बुराई नहीं है। अगर बचपन से ट्रेनिंग चले, एक शैक्षणिकता और जागरूकता बनाई जाए, तो सारी चीजें सुलझ जाएंगी। अधिक धन बुराई नहीं लाता, व्यर्थ का जो मन है वो बुराई लाता है। कई लोग आपसे जैसे प्रश्न भी करते हैं लाइव सेशन में भी कि अनंत श्री, पैसा है मेरे पास लेकिन कहाँ खर्च करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर कोई स्वस्थ भी है तो उसको कहाँ खर्च करना चाहिए? अब पैसा है, कहाँ खर्च करें उनको समझ में नहीं आता है, पूछते हैं। तो इसमें कई पहलू हो सकते हैं। व्यक्ति के अंदर दिखावे की वृत्ति हो सकती है कि वो दिखावा करना चाहता है कि मेरे पास बहुत धन है, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि अगर उसको इतना होश होता तो वो पूछता नहीं, अनंत श्री को आके दे जाता, झोला भर के ले आता और दे जाता, क्योंकि यहाँ तो सदुपयोग ही सदुपयोग है। भाई जिसने पूछा अनंत श्री से, इसका मतलब या तो ये दिखावे में है, अहंकार में है, या कंफ्यूज्ड है। क्योंकि हमारे यहाँ तो धन होता है तो सब जन सामान्य के लिए ही लग रहा है, व्यक्तिगत रूप से तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये बात तो उसको दिख जानी चाहिए ना, तो ये नहीं दिख रही उसको, तो वो सोचता है हम कहाँ लगाएंगे, हम कंबल बांटेंगे, हम अनाथालय में भोजन कराएंगे, सब कराएंगे। इससे ज्यादा है हम लोगों के अंतर मन में दीप जलाएंगे। अब अगर हमारा ये सारा अभियान अंतर मन में दीप जलाने का है, तो इसमें जो सहयोगी बन जाएगा वो सदुपयोग कर रहा है धन का। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वो करे या ना करे, ये उससे, क्योंकि हम लोग तो कबीर और कुबेर के सम्मिश्रण हैं। तो यहाँ कोई कबीर नहीं बैठे जो कहते हैं कि भाई तुम लाओ, कुबेर भी हम तो अपने आप ही कर लेते हैं सारी चीजें। सदुपयोग है धन का ये। और सदुपयोग के नाम पर जो लोग करते हैं वो भी कई बार उसका दुरुपयोग हो जाता है कि भिखारियों को पैसे बांटो, इनको करो, अनाथालयों में करो। तो मैं कहता हूँ इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को रोजगार दो। भिखारीपन विकसित क्यों हो? आप व्यवसायी बनो, लोगों को रोजगार दो, थोड़ा जनरस होकर रोजगार दो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, देखो, अगर उसके अंदर चेतना है और जागरूकता आई है, तो वो ऐसा व्यवसायी बन सकता है जो शोषक नहीं है, शोषण नहीं करता, जनरस रहता है, लोगों के भले के लिए काम करता है। एक व्यवसायी है वो येन केन प्रकारेण धन खींच लेना चाहता है, लोगों को धोखा देकर भी, लोगों का शोषण करके भी, अपने एम्प्लॉइज को ठीक समय पर वेतन न देके या उनको परेशान करके। और अगर एक ध्यानी, एक गहरा खोजी, एक अनंत पद का मित्र अगर व्यवसायी बनेगा, तो वो जियो और जीने दो के फलसफे पर चलेगा। अगर तुम्हारे साथ के लोग समृद्ध होंगे, तुम भी समृद्ध होगे, अपने एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखोगे, वो भी परिवार का हिस्सा बन गए, उनके भी सुख दुख के साथ चलोगे, उनकी तकलीफें समझोगे। तब व्यवसाय भी एक अलग सेटअप ले लेगा। वहां पर लोग झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसे तो सब झूठ पे ही चल रहा है। घर में बैठा हुआ आदमी आज के समय फोन करके कह देता है ट्रैफिक में फंसा हुआ अब उसको सिर दर्द हो रहा है या उसकी तबीयत खराब है, उसको बहाना बनाना पड़ता है, कई बार अपने परिजनों को मारना पड़ता है छुट्टी लेने के लिए।
अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का रिश्ता मेडिटेटिव हो तो वो सीधे आके कह सकता है कि सर आज मुझे बहुत परेशानी है, या आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो कहा कोई बात नहीं, कल कर लेना, लेकिन करना तो है, उसकी ड्यूटी है कि उसको काम करना है। भाई हमने जॉब करी है तो हमारी ड्यूटी है काम करना है, हमको प्रोडक्शन देना है चीज़ का। आज नहीं हम दे पा रहे, कल दे देना, कोई बात नहीं। तो इस तरह से जनरसिटी में एक पारिवारिक वातावरण में भी सारा काम हो सकता है। तो ये भी धन ही है, लेकिन धन का आध्यात्मिक ढंग हो गया। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में तो अब लोग इस चीज़ को अपना रहे हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि वहाँ भी थोड़ी चालबाजी हो रही है। इस चीज़ का केवल झांसा दिया जा रहा है कि हम परिवार की तरह अनुभव कर रहे हैं। अच्छा। तमाम कंपनीज में लोग काम करते हैं, बताते भी हैं, वो कैजुअल एटमॉस्फेयर बना देंगे, लोग शॉर्ट्स पहन के ऑफिस आएंगे कि चलो कोई उसका दबाव नहीं है औपचारिकता का, लेकिन उनके ऊपर टारगेट पूरे करने का दबाव बेइंतहा है जो उनको क्रश कर देता है लोगों को। और जो एम्प्लॉयर है उसको भी सोचना चाहिए टारगेट पूरा करते करते कहाँ जाना है, मंगल ग्रह पे निकल जाना है, कहाँ जाओगे करके। एक सीमा तक टारगेट पूरा है, थोड़ा कम भी रह जाएगा तो कोई ज्वालामुखी नहीं फूटने वाला, ये एटीट्यूड है। तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर बहुत अभी भी डाला जाता है अपरोक्ष रूप से। हर साल भाई जो सेक्टर्स हर साल उनका टारगेट बढ़ाते चले जाएंगे, हर साल उनको अचीवमेंट्स के लिए प्रेशर करेंगे। अब उसी में उनको भारत में देखिए क्या चलता है, फिर उसी काम के लिए उनको गीता भी पढ़ाएंगे कि गीता में कर्म के लिए कहा गया है, उसी के लिए उनको उपनिषद भी पढ़ाएंगे, कारपोरेट मोटिवेशन, कारपोरेट स्पिरिचुअलिटी। लेकिन टारगेट वही है कि तुमको ये सब हमको देना है, उसका रिजल्ट देना है। ये स्वस्थ स्थिति नहीं है। आध्यात्मिक स्थिति ये होगी कि उसकी भी वासना का कोई एक चेक पॉइंट होना चाहिए, समृद्धि का भी एक अच्छी गति से होती जा रही है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी ये होना चाहिए कि एक सीमा के आगे फिर तमाम बुराइयों की ज़रूरत क्या है। मैक्सिमम लोगों के अंदर इनिशियली एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि कितना पैसा हम कमाएं, क्या वहाँ पे संतोष भी कुछ आता है बीच में? एग्जैक्टली आता है। यही चीज़ व्यवसाय के और जो ये लोगों को कॉर्पोरेट कल्चर में दी जाती है, वहाँ संतोष तो एक बड़ा खराब शब्द माना जाता है। सेटिस्फैक्शन, कि सेटिस्फाइड हो जाओगे तो आगे ही कैसे बढ़ोगे। लेकिन सेटिस्फैक्शन बेशक बहुत कीमती चीज़ है कि कोई तो उसका एक निर्धारण करने का बिंदु होगा। अब व्यक्ति के पास कितना पैसा होना चाहिए इसकी सबकी अपनी व्यक्तिगत अवधारणाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं आज के समय में एक क्राइटेरिया हम बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल लग्जरी नहीं है, वो आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति उतनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूं और उसका कभी कहीं जाने का मन करता हो तो सोचना ना पड़े उसको कुछ खरीदने का मन कर जाए, कुछ खरीदने का मैं कह रहा हूँ, कुछ भी खरीदने का नहीं कि वो पहुँच गया कि हमको तो कोहिनूर खरीदने का मन कर रहा है तो हमारे पास चाहिए पैसा। आवश्यकता और सुविधा के अनुकूल, तो उसको सोचना ना पड़े। इस स्थिति में व्यक्ति है तो कहा जाए पर्याप्त पैसा है इसके पास। अब कार खरीदने तुम गए, कार लग्जरी कार भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कार काफ़ी है चलने के लिए, लेकिन आपको 10 चाहिए। लग्जरी में भी आपको लग्जरी चाहिए, अब इसमें आपको सोने का हैंडल चाहिए, स्टीयरिंग में आपको डायमंड चाहिए, तो पागलपन शुरू हो जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। सवाल है कि स्टीयरिंग सोने की बनवा लो या किसी चीज़ की बनवा लो, चलेगी तो वैसे उसमें कोई अंतर तो पड़ना नहीं। मोबाइल लेना हो, मान लो अच्छे से अच्छा मोबाइल लेना हो तो कितने का आएगा आजकल? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट। लेकिन फिर कस्टमाइज मोबाइल भी बनते हैं जो 1.5 करोड़, 2 करोड़ के भी बनते हैं कस्टमाइज, जिसमें सब ये डायमंड्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो कस्टमाइज मोबाइल देखा जाए ये पागलपन है। पागलपन भी थोड़ा कठोर शब्द हो गया है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये दीवानापन है, कहाँ कहना चाहिए। सुविधा का उपयोग करने के लिए बेस्ट आपको एक चीज़ चाहिए, वो आपने ले ली।
तो पर्याप्त धन का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन वो हो सकता है। कपड़ों में भी आप अच्छे सुंदर कपड़े पहनिए, वो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जैसे अभी कोई डिक्टेटर थी एक बार कोई महिला, और उसके यहाँ बाद में अपने देश में शायद कोई लीडर थी, आई डोंट रिमेम्बर, वो मरी तो उसके यहाँ कितने 2000 या 4000 जोड़ी जूते, मतलब पूरी दुकान ही खुली। एक दुकान में शायद 4000 जोड़ी ना होते हो, 2000 जोड़ी। अब सवाल है कि ये सब थोड़ा विक्षिप्तता की तरफ, होर्डिंग की तरफ चला जाता है। हाँ, जूता है अच्छा पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका एक कट ऑफ लाइन तो होगी, कितने, उतने तो पहन भी नहीं पाओगे। जिसको आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहते हैं ना। एग्जैक्टली। अनंत श्री, मनी को लेके और रिलेशनशिप को लेके अगर बात की जाए तो समाज में भी हम देखते हैं और लोग कहते भी हैं कि ज़्यादा पैसा आ जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो रिश्ते और धन में ये कैसे संतुलन आप देखते हैं? जैसे जमीन की बात आ जाए, पैसे की बात आ जाए, तो लोग कहते हैं कि इन्होंने माँ बाप को हटा दिया, भाई बहन में दरार आ जाती है। तो क्या धन एक दरार पैदा करने वाली चीज हो जाती है? देखिए, ये बात पहले भी हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको स्पष्ट कर लेना चाहिए कि धन से दरार नहीं आ जाती। दरार व्यक्ति के भीतर थी, धन से वो उभर आती है। धन उभार देता है। जैसे बारिश हो और दीवार पे रंग रोगन किसी ने लगा रखा हो और दरारें पहले से हों, और बारिश के पानी में वो रंग रोगन धुल जाए, दरारें निकल कर आ जाए, तो लगेगा क्या बारिश का पानी दरारें पैदा कर देता है? नहीं, पैदा नहीं कर देता, वो धुल देता है। तो पैसा इसीलिए बड़ा बारिश के पानी जैसा है, आता है तो लोगों की जो तमाम तरह की अंदर दबी हुई, दमित और छुपी हुई वृत्तियां होती हैं, वो निकल कर आ जाती। तमाम बच्चे हैं, माँ बाप से बदला लेना चाहते हैं, त्रस्त हैं माँ बाप से, या उनके अंदर अपनी ही कोई विकृति के कारण माँ बाप के प्रति कोई बैर भाव है। अब वो माँ बाप के साथ दबे हुए धन से ही तो हैं कि माँ बाप से पैसा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कई बार उनका मन होता है कि इनको सबक सिखा देते, बता देते, ये कर देते, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि वो मजबूर है, पैसा नहीं है। ऐसे ही बच्चों के पास जब पैसा आएगा तो वो माँ बाप का तिरस्कार और अपमान शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उनके अंदर पहले से ही था, पैसे से नहीं शुरू हुआ। इसके उलट ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास माँ बाप के लिए प्यार था और सम्मान था। पैसा जब उनके पास नहीं था तो वो कई बार भावुक हुए, द्रवित हुए थे कि मेरे पास पैसा होता तो माँ बाप के लिए ये भी कर देता, मैं उनकी तकलीफ भी दूर कर देता। तो जब उनके पास पैसा आएगा तो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व उनका निकल कर आएगा। वो माँ बाप को सुविधाएं देंगे, उनको सहूलियतें देंगे, क्योंकि जज्बात उनके अलग थे। तो इंसान एक जैसा तो होता नहीं है। यहाँ दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, दोनों प्रवृत्ति के लोग चलते हैं। ये द्वैत पर खड़ी दुनिया है। तो जिनके अंदर पहले से ही वो सब चल रहा है, वो खराब रास्ते पर निकल जाएंगे, उनकी दरारें झलक जाएंगी। और जो स्वभाव से ही सही वृत्ति में थे, पैसा उनकी सही वृत्तियों को उभार देगा। किसी ने किसी से मित्रता की, इसलिए मित्रता की क्योंकि उसको उससे कुछ चाहिए था। तो अगर वो उसको धन से मिल गया तो मित्रता तोड़ देगा, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया। मित्रता की वैल्यू क्या है? लेकिन किसी ने किसी से मित्रता की इसलिए क्योंकि कोई उसमें लेना देना नहीं था, एक बेशर्त प्रेम का प्रवाह था, एक दूसरे के प्रति कंसर्न और केयर की, बिलोंगिंगनेस की भावनाएं थी। तो जब ऐसे लोगों के पास पैसा आएगा तो वो मैत्री में और रस घोल देंगे। वो सोचेंगे कि अभी तो हम अपने गांव कस्बे से बाहर नहीं जा पाते थे, पैसा नहीं था, अब चलो हम लोग गोवा घूम के आते हैं, हम लोग स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं साथ में। तो उनका पैसा उनमें और रस घोल देगा। लेकिन जो पहले ही स्वार्थपरक ढंग से मैत्री में होंगे, उनका पैसा दरार डाल देगा। अब हमें तुमसे क्या मतलब है, मतलब पूरा हो गया हमारा। तो ये सब क्या है ना, न्यूट्रल चीजें हैं, और मनी उसमें एक न्यूट्रल चीज है। वो अपने में कुछ नहीं करती है, और यही मनी का जादू है,
यही उसकी देखा जाए प्रभावशीलता है कि वो छुपी हुई चीज़ों को जाहिर कर देती है। समाज में अनंत श्री कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग, जैसे कहावत चली आती है कि ये स्त्री लोलुप हैं, कुछ लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। वैसे ही धन को अगर देखा जाए तो धन लोलुप व्यक्ति भी हैं, और कुछ लोग कहते हैं धन हाथ का मैल है, पैसा बेकार है, हाथ का मैल है, कुछ होना जाना नहीं है इससे। तो ऐसे भी कई मतलब पार्टीशन है सोसाइटी में। ये एक ही व्यक्ति है, ये अलग अलग लोग नहीं है। अच्छा। जो स्त्री को नरक का द्वार कह रहा है वही स्त्री लोलुप है, और जो धन को हाथ का मैल कह रहा है वही धन लोलुप है। ये दो लोग नहीं है, ये एक ही लोग हैं। वो तब तक हाथ का मैल है जब तक उनके पास नहीं है, और जब उनके पास हो गया तो हाथ की चमड़ी है। और वही वासना लोलुपता, स्त्री लोलुपता का अर्थ वासना लोलुपता है। वो नरक का द्वार कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उनका कोई संपर्क, उनका कोई संसर्ग अभी नहीं बन पा रहा है किसी भी वासना की पूर्ति के माध्यम में। और जैसे ही वो सक्षम होते हैं तो स्त्री उनके लिए या पुरुष उनके लिए सब कुछ हो जाता है। वासना का उनका इतना प्रबल जाल होता है। तो एक ही किस्म के लोग हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये इस कंडीशनिंग से देखिए होता है क्या, नुकसान क्या होता है कि होकर भी, उस जगह होकर भी चीज को खराब और खत्म कर लेना। धन को अगर हम सम्मान की दृष्टि से देखें तो धन हमारे जीवन में सम्मानित स्थान पाएगा। अब धन अगर हमने उसको निरंतर अपनी कंडीशनिंग में, अपनी प्रोग्रामिंग में डाला था, मैल है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो धन का उपयोग भी हम फिर मैले ढंग से ही करेंगे, क्योंकि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमने उसका सम्मान नहीं किया। तो हमारे पास है तो हम अपराध बोध में, किसी किस्म की मलिनता में आकर उसका उपयोग करेंगे, तो एक गलत रास्ते पे निकलेंगे। वही वासनात्मक स्थितियों में देखो, वासनात्मक स्थितियों में क्या होता है कि ऐसे पुरुष स्त्रियों के बिना रह नहीं पाते, लेकिन स्त्रियां भी नहीं रह पाती। दोनों को मिला दें, शास्त्रों में चूंकि स्त्री को ही कहते हैं इसलिए हम लोग उसी बात पर आ जाते हैं। मेरी दृष्टि में दोनों हो सकते हैं, और फिर वो जीवन पर्यंत स्त्री का सम्मान भी नहीं कर पाते। पारिवारिक संबंध क्यों इतने खराब हो रखे हैं? इसीलिए क्योंकि उनकी कंडीशनिंग बन गई है, स्त्री नरक का द्वार है, वासना दलदल है, कीचड़ है, कोयला है, जहर है। उन्होंने सब यही डाला है। उन्होंने काम वासना या स्त्री, इन सबको सम्मान की दृष्टि से और या एक न्यूट्रल स्थिति से देखा ही नहीं है, और जा भी रहे हैं उसमें। तो जब जा रहे हैं तो फिर वो कहीं कुंठित और अपराध बोझ से भी भर रहे हैं। फिर वो जब भरेंगे तो बदला लेंगे। अब उनको ये नहीं कि गए तुम अपनी वृत्ति से, लेकिन बदला लेंगे सामने वाले से। उनको लगता है सामने वाला ना होता तो हम दलदल में नहीं गए होते। हमारे महात्मा लोग इसलिए तो घर परिवार स्त्री छोड़ के भाग जाते रहे, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए कि तुम गए अपनी वृत्तियों से थे, उसकी वजह से थोड़ा ही गए थे। लेकिन उनको लगता है कि हम फंस गए, हम दलदल में गिर गए, क्योंकि गिरना चाहते थे इसलिए गिरे। तो ऐसी मनोदशाएं और ऐसी जो वृत्तियां हैं व्यक्ति को सहज और सामान्य जीवन नहीं जीने देती। ये इसकी सबसे बड़ी बाधा है। तो मेरी दृष्टि में मनी, उसके लिए एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए, एक सम्मानजनक। और जिस भी चीज के लिए हम सम्मानजनक होते हैं वो हमारे ऊपर हावी नहीं होती, और हर चीज को सम्मानजनक ढंग से रखना चाहिए। ज्ञान है तो उसके लिए सम्मानजनक ढंग। हालांकि भारत में हमने इसको डाला है कल्चर में, लेकिन होने के बावजूद भी वो इतना यांत्रिक हो गया है, किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग इधर से जैसा देखते हैं उधर से भूल जाते हैं, इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं। भारत में हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो जो लक्ष्मी की पूजा करता है वो लक्ष्मी का अनादर, अपमान कैसे कह सकता है? तो क्या कहेंगे, तुम मैल की पूजा कर रहे हो। तो जब दिवाली पे लक्ष्मी पूजन होता है तो ये तो कोई नहीं कहता मैल पूजन करने जा रहे हैं। लक्ष्मी पूजन बड़े सम्मान से, ग्रेटिट्यूड से जा रहे हैं। तो क्या ये दिखावा नहीं होगा कि जो व्यक्ति उसको मैल कह रहा है और फिर उसकी पूजा में जा रहा है, दिखावा हो जाएगा। बिल्कुल। या तो वो सर्वांगीण रूप से सम्मान से भरा हुआ है, धन के प्रति कोई अनादर नहीं है। उसी तरह से ज्ञान को देखो, अब तो वो कल्चर में नहीं रहा,
जब हम छोटे थे तब ये सब पारिवारिक रूप से चलता था कि कोई किताब कॉपी हो, उसको पैर जरा सा लग भी जाए, छू भी जाए, तो हम लोगों से कहा जाता उसके पैर छू लो पलट के। अब किताब कॉपी को तो मतलब नहीं है कि उस पैर छूकर वो कोई रिस्पॉन्स करने वाली है, लेकिन हमारा भाव था कि हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान को भी। तो अगर ज्ञान को भी हम इतना यांत्रिक, इतना मैकेनिकल बना देंगे कि हमारे हृदय में नहीं जाएगा, तो ज्ञान भी बोझिल बन जाएगा, वो भी बोझिल बन जाएगा। धन अगर सम्मान नहीं पाएगा जीवन में, तो धन भी बोझिल बन जाएगा। वासनाएं अगर सम्मानित नहीं होंगी, तो वासनाएं बोझिल बन जाएंगे, सब बोझ बन जाएगा। तो बोझ है असम्मान की दृष्टि और अपराध बोध का एक गट्ठर। और सम्मान जब होता है तो सम्मान हमको मुक्त करता है। किसी व्यक्ति से व्यवहार करके देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति का आप सम्मान करिए, उसके साथ आप मुक्त हैं। अब उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। किसी व्यक्ति का अपमान करके देखिए, तो लगातार उसके बारे में फंस गए आप, लगातार सतर्क रहेंगे, अब अगली बार कैसे बचना है इससे, और अगली बार हमने अपमान किया तो ये बदला ना ले, या ये हमको अपमानित ना कर दे। तो वो हमारे जीवन का एक बड़ा, देखा जाए, मुख्य पक्ष बन के रह जाता है, जिनको हम चोट पहुंचा देते हैं, जिनका हम अपमान कर देते हैं लोग। तो ऐसे ही जीवन के सारे पहलू हैं। जिन पहलुओं को हम सम्मान से, प्रेम से, स्वीकार से देखते हैं, वो हमें स्वतंत्र कर देते हैं। तो अगर मनी के प्रति भी स्वीकार, सम्मान, प्रेम की भावना है, तो हम उससे मुक्त हैं। जहाँ उसका उपयोग है हम उसका उपयोग करते हैं, जहाँ उपयोग नहीं है वहाँ उपयोग नहीं करते। ऐसे तो फिर टैबू ही नहीं रहेगा। फिर टैबू नहीं रहेगा। टैबू अभी यही है, वही जैसे वासना की बात पर हुआ, वो अस्वीकार से, असम्मान से भरा हुआ व्यक्ति है, तभी उसके लिए टैबू है। सम्मान से भरे हो तो टैबू कहाँ रह गया? कोई बात नहीं, फिर तो आप सामान्य जीवन जी सकते हैं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धनार्जन कर सकते हैं। समाज में ना श्री एक गरीबी और अमीरी की एक खाई दिखती है। तो अगर गरीबी और अमीरी को देखा जाए तो क्या वो केवल धन से ही गरीबी और अमीरी को देखते हैं? बिल्कुल, भौतिक धरातल पर, प्रारंभिक धरातल पर देखेंगे तो ये बिल्कुल धन की ही खाई दिखेगी लोगों को, लेकिन वस्तुतः ये एटीट्यूड की खाई है। गरीबी वाला एटीट्यूड भी लोगों के पास होता है, अमीरी वाला एटीट्यूड भी होता है। और गरीब जगह पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास भी अमीरी वाला एटीट्यूड है, तो वो एक दिन अमीर बन जाता है। और अमीर व्यक्ति के पास भी अगर गरीब वाला एटीट्यूड है, तो अमीर होते हुए भी एक दिन दिवालिया हो जाता है, गरीब हो जाता है। अमीरी का एटीट्यूड है देने की कला, देने की सामर्थ्य, और गरीबी का एटीट्यूड है लेने की भावदशा। बस हम लेना ही चाहते हैं, देना नहीं चाहते। और जीवन में जब तक देने और लेने का संतुलन ना हो, जीवन प्रवाह में नहीं होता। हमारी सांसें भी आने और जाने पर खड़ी हैं, देने और लेने पर पूरा शरीर संचालित है। तो अमीरी का एटीट्यूड हुआ कि व्यक्ति फिर भी कुछ देने की क्षमता रखता है, वो मुस्कुरा सकता है, किसी का सम्मान कर सकता है। अब एक गरीब व्यक्ति को देखो, गरीबी में क्यों जकड़ा रहता है, कुंठा, हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिक्रिया, वो उस दलदल में, उस जाल में उलझ गया। लेकिन एक गरीबी में खड़ा व्यक्ति अगर मुस्कुराने की क्षमता ले ले, किसी का सम्मान करने की क्षमता ले ले, तो ज़्यादा दिन गरीब नहीं रहेगा। ये खींच लिया जाएगा अमीरी की तरफ, क्योंकि ये कुछ तो देने की क्षमता रख रहा है। तो अस्तित्व भी प्रतिध्वनि की तरह से सहयोग करेगा, और समाज भी करेगा, समाज भी करेगा। बुद्ध और महावीर अनंतश्री एक टर्म यूज करते थे अपरिग्रह का, और आप तो अपरिग्रह को बहुत ब्रॉडर सेंस में लोगों को समझा चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी से रिलेट करके ही समझना चाह रहा हूँ। जैसे आज के जो गुरु बैठे हुए हैं, वो अपरिग्रह को केवल धन से ही जोड़ते हैं कि धन की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप धन को त्याग सकते हैं तो वो अपरिग्रह है। देखिए, अपरिग्रह भी वही एक मनोदशा है। सामग्रियों में, पदार्थों में, वस्तुओं में अलिप्त मन अपरिग्रही है। सामग्री कोई नहीं है फिर भी लिप्त है, तो वो परिग्रही है। इस पर एक कहानी है बहुत सुंदर सी।
राजा जनक की बड़ी प्राचीन है, उसको कई बार सुनाया है, तमाम लोगों ने, हमने भी सुना है, उसको भी सुनाते हैं। लेकिन महात्माओं की बात पहले देखो, तमाम संस्थाएं हैं, वो कहेंगी धन क्या है, माया है, मोह है, छोड़ो उसको। छोड़ो कहाँ, हमारे यहाँ छोड़ो, हमको दे के जाओ। तुम क्या करोगे, कांटे लेकर घूम रहे हो, कांटे हमको दे जाओ, हम तुम्हारे कांटे संभाल लेंगे। तमाम संस्थाएं, अब संस्थाएं तो अमीर हुई चली जा रही हैं और लोगों से उनकी मोह माया छुड़वाए दे रही हैं। जो गुरुजी कह रहे हैं कि ये धन तो बिल्कुल माया है, हाथ का मैल है, बेकार है, छलावा है, करोड़ों की गाड़ियों लेकर घूम रहे हैं, भक्त उनके पैदल चल रहे हैं। भारत में तो अनेक विक्षिप्तताएं चलती रही हैं और लोग स्वीकार करते रहे। एक बाबा हुए थे कोई, उन्होंने अपने भक्तों को टाट पहना दिया था, जो बोरे वाला कपड़ा होता है। अच्छा। खुद वो बढ़िया कॉटन या सिल्क सफेद रंग का पहन के घूमते थे और उनके जो भक्त होते थे वो बोरा काट काट के सिलवा के पैंट और शर्ट बना के पहनते थे, टाट वाले। और भक्तों में क्रिएटिविटी होती थी। हमने अपने कस्बे में एक भक्त देखा था उनका, एक बार वो पूरा सूट बोरे का बनवा के आया था। कब तक मन मारे, अब पैजामा और कुर्ता ही बोरे का पहनेंगे तो उनका भी तो मन करता था कि हम भी कोट वोट पहने, तो उसने बोरे का बाकायदा कोट वोट सिलवा के पहन लिया था। मन तो था कोट पहनने का। बाबा जी बाकायदा अपना झक सफेद सिल्क या कॉटन जो भी रहता होगा पहन के घूमते थे। तो क्या पागलपन है, टाट पहना दिया, बोरा पहना दिया, इससे अपरिग्रही हो गए क्या? अपरिग्रही तो एटीट्यूड है, सामग्रियां नहीं है। जनक की कहानी बड़ी फेमस है। कहते हैं एक बार एक जनक के समय के प्रसिद्ध गुरु ने अपने शिष्य को जनक के पास सीखने के लिए भेजा कि जाओ जनक के पास सीख कर आओ लेसन्स, जो देशनाएं रह गई हैं तुमको वहीं अब सीखने को मिलेंगी। तो वो आया, कहते हैं जनक का दरबार लगा था, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं और वो सुरापान कर रहे हैं, राजा बैठे हुए। तो पहले ही खिन्न हो गया कि कहाँ गुरुजी ने फंसा दिया, ऐसा शराबी आदमी भोग विलास में रत। लेकिन अब गुरुजी ने कहा था तो बैठा रहा। सभा समाप्त हुई तो उसने कहा हमारे गुरुजी ने आपसे सीखने के लिए भेजा है। तो जनक ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक भेजा है। अब ये सुन के लगेगा कि ये कहना कि ठीक भेजा है क्या जनक का अहंकार था? तथ्यात्मक स्वीकृति थी। एक ज्ञानी तथ्यात्मक स्वीकृति कर लेता है क्योंकि वो जानता है। अगर किसी ज्ञानी को कहो कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी, नहीं नहीं हम कहाँ ज्ञानी, कैसे बोल रहे हो, तुमको इतना भी पता नहीं कि तुम ज्ञानी हो तो कैसे ज्ञानी हो? हाँ है भाई, पता है। आज के समय में ये भी चलता है, अगर कोई कह दे कि मैं बुद्ध हूं तो बुद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो बुद्ध होता है वो कहता नहीं, तो कैसे पता चलता है? तो ये भी तो एक टैबू बन गया। टैबू बन गया, कैसे पता चलता है? दूसरे बताएंगे, दूसरे कैसे बताएंगे? दूसरे तो बताए, अपने बारे में तो हम ही बताएंगे ना। तो मैंने इस पर बिल्कुल स्पष्टता से लोगों कहते, अकॉर्डिंग टू माई ओन कंसेप्ट आई एम इनलाइटेंड, परफेक्टली इनलाइटेंड। लेकिन मेरा कंसेप्ट इनलाइटनमेंट का समझ लो पहले, अनब्रोकन पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, वो है इनलाइटेंड। तुम्हारा कंसेप्ट कुछ भी होगा कि वो पानी पे चल लेते हैं, हवा में उड़ लेते हैं, त्रिकालदर्शी, वो तुम जानो, वो तुम्हारा अपना कंसेप्ट होगा। लेकिन जिस कंसेप्ट को मैं इनलाइटनमेंट कहता हूँ उस कंसेप्ट में मैं इनलाइटेंड हूँ। तो ये बात कहने में शर्म क्या? तो जब उसने जनक से कहा, जनक ने हाँ बिल्कुल ठीक जगह भेजा है, काफी सीखने को मिलेगा। फिर जब ले गए जनक उसको, सुबह नहाने की बात हुई तो तरणताल जैसे उनका था, जो आज के समय में स्विमिंग पूल समझ लो, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। तब तक जिस इलाके में रोका था उसको, गेस्ट हाउस में, उधर आग लग गई। तो सन्यासी निकल के भागा एकदम। जनक ने कहा अरे भैया रुको रुको, कहाँ भाग के जा रहे हो? कह रहे छोड़ो, तुम राजे महाराजे हो, हमें जाने दो। जब भाग के वो लौट के आया अपनी 2 लंगोटी लेके, जनक ने क्या करने गए थे? बोले अरे आग लगी थी, हमारी 2 लंगोटी जल जाती। तो जनक ने कहा हमारा जो महल जला जा रहा है उसकी क्या? तब वो चौंका। तो जनक ने कहा अपरिग्रह वस्तुओं से नहीं होता, कम है कि ज्यादा, उनके प्रति हमारी वृत्ति क्या है उससे होता है। जल तो मेरा महल रहा था, वो तो मेरे महल का हिस्सा है ना जो जल रहा था।
मैं तो नहीं परेशान था, मैं तो शांति से अविचलित खड़ा था। तुम भागे, तुम्हारे पास अपरिग्रह के नाम पर लंगोटी है, तुम कहते हो तुमने सब छोड़ दिया, लेकिन तुम उसमें आसक्त हो गए। जल जाती तो जल जाती। और तुम अश्रद्धावान व्यक्ति भी हो, तुमको इतनी श्रद्धा भी नहीं कि एक राजा के यहाँ खड़े हो गए तुमको 10 लंगोटी दे देगा। सही बात। तुम ईश्वर में श्रद्धा कैसे कर सकते हो जो तुम एक राजा में भी श्रद्धा नहीं कर सकते हो? तुम मेरे मेहमान हो, एक जल जाएगी तुम्हें 10 दे देंगे, तुमको इतना भरोसा भी नहीं, ध्यान कहाँ से आएगा? तो ये एटीट्यूड है। अपरिग्रह ज्यादा और कम सामग्री होने से नहीं होता, अपरिग्रह है कि हम अटैच नहीं है। अब इस कहानी से लोगों को ये शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कि आग लगेगी तो हम कुछ करेंगे। जब घर में आग लगी तो फायर ब्रिगेड को फोन नहीं करेंगे क्योंकि जल जाने तो क्या है। तो प्रैक्टिकल रहो भाई, जब घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को फोन कर दो, आग बुझाने दो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ही घर न जले और भी उसके साथ दूसरों के घर भी जल जाए। और बैठे ठाले जलाने से फायदा क्या? वैसे ही यहाँ सब जल रहा है जीवन में, किसी का दिल जल रहा है, किसी की जान जल रही है। तो इस जलते हुए संसार में बस केवल अपनी आसक्ति को हटा लेना अपरिग्रह, ये स्पष्ट है। आजकल के मंदिरों में अनुश्री देखा है, जैसे साईं मंदिर हो गया, तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, वहाँ पे इतना धन का संग्रह होता है, लोग सोना चांदी पैसा चढ़ाते हैं। तो इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? ये परिदृश्य एक व्यवसाय है, चालाकी है, धूर्तता है। साईं बाबा तो एक मैला पुराना कपड़ा पहन के चिलम फूंकते हुए मर गए। अब वहाँ हीरे सोने के मुकुट चढ़ते हैं, साईं बाबा को तो मिलता नहीं, वो तो ट्रस्ट वाले लोग ही उस पे मस्ती करते हैं। इसीलिए सारे ट्रस्ट चमत्कारों के किस्से गढ़ते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा है। फिर साईं बाबा के मॉडल से प्रेरणा लेके फिर और कोई बाबा, ये बाबा वो बाबा तमाम पैदा हुए। देखते हैं हम लोग कि बाबा लॉन्च किए जाते हैं, बाबा बढ़ाए जाते हैं, चमत्कार के किस्से गढ़े जाते हैं, फिर चढ़ावा आता है। उसे लाभान्वित कौन होता है? वो बाबा तो नहीं होते जो मर गए, जिंदा वाले तो चलो फिर भी। तो लोगों को ये इजी मनी के तौर से समझ में आ गया, क्योंकि ये संस्थान और इनको चलाने वाले लोग भली भांति ये भी समझ गए हैं कि मनी को लेकर अपराध बोध भी है व्यक्ति के भीतर, क्योंकि सम्मान और सहजता की दृष्टि नहीं थी। इसीलिए सुनोगे कि कोई धनपति था, वो फला जगह के लिए हीरो का हार दे आया, वो गया इतना किलो सोना चढ़ा आया। कितने किस्से। अभी जब रामलला का मंदिर बना तो कितने किस्से थे, उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया। वो भाव में दे रहा है, श्रद्धा में दे रहा है, प्रेम में दे रहा है, ये सच नहीं, अपराध बोध में दे रहा है। उसने धन तो बहुत अर्जित किया, मन में कचोट है कि कहीं मैंने कुछ गलत किया, और हो सकता है किंचित उसने शोषण भी किया हो लोगों का। तो वो जो शोषण और जो अनैतिक ढंग रहे होंगे धन के, वो भी उसको पीड़ित कर रहे होंगे। तो सोचता है भगवान पे, गुरु पे चढ़ावा देकर हम उससे थोड़ा मुक्त हो गए, रिलीफ हो गए। इस पर तो एक बार हमने फनी सी चीज सोची थी, क्रिश्चियंस में भी ये बहुत है ना, आप वहाँ जाओ, माफी मांग लो और ये कर लो। तो मैंने पढ़ा था, और ये सही बात होगी, लगती तो जोक जैसी है, किसी ने पूरा ऐप बना दिया था कि कितने अपराध के कितने डॉलर डालोगे तो उसमें इतना फॉरगिवनेस है, इतना है, इसको मारा है तो उसमें बकरी मारी है तो इतने डॉलर फॉरगिवनेस का, और ऐप में है, खट से उसमें ऐप में दबाओ, डोनेट करो, बकरी मारने का अपराध से मुक्त, फॉरगिवनेस हो गई। तो ये लोग व्यक्ति के उस मनोभाव को पकड़ते हैं कि व्यक्ति सहज नहीं है धन को लेकर। अगर व्यक्ति सहज हो धन को लेकर, तो हम साईं बाबाज पैदा करेंगे, साईं बाबा के मंदिर नहीं पैदा करेंगे। हमको हर गली कूचे में साईं बाबा दिखाई देंगे, ये पत्थर की मूर्तियाँ, ये तमाशे नहीं दिखेंगे हमको। और ये जो मंदिरों में जाते हैं लोग, कभी भी तो मंदिर जैसे होके लौटते नहीं। क्यों जरूरत है हमको इनकी? हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको वैसे लोग चाहिए। राम का मंदिर बना लो, कृष्ण का मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गिरजा, गुरुद्वारा, हमको वैसे लोग चाहिए।
लोग कहें राम जैसे नहीं हो सकते, तो राम के 1000वें हिस्से के बराबर भी तो हो जाओ, उतना भी चलेगा। कृष्ण के 1000वें हिस्से के बराबर हो जाओ, उतना भी चलेगा। जगह जगह गुरुद्वारे बना के बैठ जाओ। गुरुओं की फैक्ट्री बंद हो गई क्या? केवल उनका रेप्लिका बनकर घूमोगे? कभी तो उनके जैसे भी बन के दिखाओ, तब तो उपयोगिता है। साईं बाबा सीधे साधे व्यक्ति रहे होंगे, नाम उनका ले लिया इसलिए बार बार उनकी बात आ जा रही, मतलब तमाम बाबाज हैं। तो कई बाबा तो उसको डिलिबरेटली ठगी में डालते हैं, और साईं बाबा जैसे तो लोग, उनको पता भी नहीं उनके पीछे क्या चल गया है, तो वो तो निर्दोष हैं। जीते जागते जो कर रहे हैं वो तो अभियान की तरह से कर रहे हैं। मूल बात है, ये करने वाले लोग बहुत चालाक हैं। वो कभी व्यक्ति को ये दिलासा, आश्वासन, आशा या ये संभावना नहीं पकड़ाते कि तुम भी वहां पर हो सकते हो। वो ये दिखाते हैं कि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे चमत्कार होंगे, तुम्हारे काम बनेंगे, धन चढ़ाओगे तो धन मिलेगा। सवेरे एक, संध्या को 1 दोगे और सवेरे तुमको 10 मिलेंगे। ऐसे कुछ हमारे यहाँ एक फकीर आता था, उसकी टोन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो अक्सर जब आता था तो हम सुनने लगते थे। संझक दे सवेरे पावे, संझक दे सवेरे पावे। तो कई बार मेरे मन में आया कि एक बार दे के देख लेंगे सवेरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शाम को दे आए 10 रुपये उस हिसाब से, और सुबह हमको 10 के 20 मिलने चाहिए, नहीं मिले तो फिर शाम को बाबा जी को पकड़ेंगे। लेकिन व्यक्ति के लोभ का, भय का शोषण, और उसको उसकी संभावना से दूर कर देना। संस्थानों का काम ये होना चाहिए कि वो संभावनाओं को जागृत करें। और कितने भी आश्रम ये सब देख लो, अब ध्यान धारणा हर आश्रम में चल रही है, जो इस पाखंड और अंधविश्वास वाले फील्ड से हट जाए, लेकिन वो जीवन पर ध्यान साधना ही करते रहेंगे, या कुछ होंगे भी, या कुछ खिलेंगे भी। बीज में हमेशा खादी पड़ती रहेगी, खादी पड़ती रहेगी, कभी उगेगा भी, अंकुरित भी होगा। तो मनी खाद पानी है, वो जीवन में आए, फिर जीवन के अंकुर उठें। अपरिग्रह जैसी चीजें मनोवृत्ति हैं, एटीट्यूड है, उनको समझा जाए, और एक जिसको देखा जाए रिच एटीट्यूड लेना चाहिए। रिच एटीट्यूड है देने की भावना का, और देने में केवल धन नहीं होता, हम बहुत कुछ देते हैं, भावनाएं, संभावनाएं, मुस्कानें, सहयोग, बहुत कुछ देते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन अनंत श्री की, आप जो 4 पिलर्स देते हैं हम सभी अनंत पथ के मित्रों को, और धन, इसमें अगर मैं एक संबंध पूछूं तो आप कैसे बता सकते हैं या कैसे समझा सकते हैं हम लोगों को? देखो, मनी एक है ग्रॉस मटेरियल थिंग जो हमको बाहर दिखाई देती है, लेकिन जो ये 4 पिलर्स है, 4 डायमेंशंस में कहता हूँ, ये भी मनी ही है। ये मनी के सब्लिमेटेड पार्ट हैं, इनकी खिलावट है। धन अब यहाँ पर खिलते खिलते गायब हो गया, वो प्रेम बन गया है, वो अब शांति में बदल गया है, वो प्रसन्नता में बदल गया है, वो समस्वरता में बदल गया है। वो खाद थी, छूट गई नीचे, कमल खिल गया है, कीचड़ अब नीचे है, वो कहीं पर, कीचड़ नहीं कह रहा हूँ मनी को, केवल खाद कह रहा हूँ। और अब जो दिखाई दे रहा है वो कमल की खिलावट, कमल की सुवास। तो ये जो चारों आयाम हैं, ये खिलावट है और सुवास है। धन एक पैर की तरह, उसने उनको कमजोर नहीं होने दिया। अगर धन नहीं होता, व्यक्ति कमजोर हो जाता, तो प्रसन्नता बाधित हो जाती, प्रेम में उड़ान नहीं भर पाता, तमाम शांति के जो आयोजन है उनमें नहीं उतर पाता, समस्वरता तो कहाँ से लाता। तो धन ने केवल उसको जमीन दी, और इन चारों चीजों ने उसको उड़ान दी। तो जमीन और जमीन के ऊपर उड़ान, ये संबंध है। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। हम लोगों ने अनंत श्री जिसे 3 टैबूज कहते हैं, उन सारे विषयों पे, सेक्स, डेथ एंड मनी पे बातचीत की है, उनको समझा है,
और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हम सभी अनंत पथ के मित्र उस टैबू से मुक्त हुए होंगे और आज धन को लेके जो भी कंडीशनिंग थी हमारे भीतर, उन सब से हम मुक्त हो गए होंगे। और जैसे अनंत श्री ने आखिरी में बोला कि धन का ही जो सब्लिमेटेड पार्ट है, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता, वो हमारे भीतर ज़रूर आएगी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने आसपास के लोगों को भी सुनाएं और लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।